आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार बिना मीठे के अधूरा लगता है, तो आज हम बनाते हैं होली स्पेशल खस्ता और स्वादिष्ट चंद्रकला मिठाई, जिसे देखकर ही आपको खाने का मन हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड बैंक में स्वागत है। तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस शानदार रेसिपी को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मसाला जो बनता है अंदर भरने वाला, जिसको हम मिश्रण कहते हैं, तो उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लिया है और यहाँ पे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, इन दोनों को कट करके हमने इस पर डाल दिया है और इसे हम तल के बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसका जो यूज़ है हम बाद में करेंगे और कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे बाद में, तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हमने उसमें से थोड़ा सा घी बाहर निकाल के, क्योंकि घी एक्स्ट्रा था, और तो 1 चम्मच घी बचा के उसमें हमने 2 चम्मच सूजी डाल दिया है। सूजी टोटली ऑप्शनल है, मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि ना मुझे क्या, मेरी फैमिली में किसी को भी पूरा खोवे की बनी चीज़ें या मावे की बनी चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो थोड़ा सा जो सूजी डाल देने से ना उसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सूजी जब यहाँ पे भुन जाएगी तो उस पर हमने डाल दिया है 1 कटोरी मावा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मावा अपने आप अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में बाहर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी ले लिया है मैदा, आधा चम्मच से भी कम, मतलब कि 2 चुटकी हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लिया है। आप बेकिंग पाउडर ही यूज़ करें, अच्छा रिज़ल्ट आता है। सोडा भी अच्छा होता है, खाने वाला सोडा, लेकिन जो बेकिंग पाउडर है उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। फिर 2 चम्मच इस पर हम घी ऐड कर देंगे और हाथों से इसे अच्छे से मसलते हुए इसे मिक्स करना है। आपकी जो गुजिया है या आपका जो चंद्रकला आप बना रहे हैं या बालूशाही, कोई भी चीज़ यदि आप बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जो क्रिस्पनेस आती है वो बस इस मोयन से आती है, जो हम इस पे मोयन डाल के इसको अच्छे से मसल देते हैं। जब आप इसको हाथ में लेके इसकी मुठिया जैसे बनाते हैं, अगर वो बन गया तो समझ लीजिए कि आपका जो मोयन है बिल्कुल परफेक्ट है। और यदि मुठिया वो आपकी टूट गई तो इसका मतलब ये है, मुठिया मतलब जो बॉल्स जैसे बनाते हैं अपन हाथ में लेके चेक करने के लिए, यदि वो टूट गई तो मतलब इसमें और मोयन की ज़रूरत है। तो हमारी जो यहाँ पे मोयन है बिल्कुल परफेक्ट था, उस पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा मुलायम से हमने आटा लगा लिया है। अब इसको हम आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक यहाँ पर आटा फूल रहा है तब तक हम चाशनी की तैयारी करेंगे। तो मैं यहाँ पर 4 बड़ी कटोरी यहाँ पर ले ली हूँ चीनी और 4 कटोरी ही हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। तो ये होगा पहला, मैं काउंट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं आगे। ये हो गया दूसरा, और ये देखिए तीसरे में पानी कम हो गया, तो ये आधी कटोरी है, लेकिन हम 4 कंप्लीट करेंगे। फिर हमने चौथी मतलब डाल दिए, थोड़ा सा मिला के और 4 कंप्लीट हो गई कटोरी। मतलब कि आप जितनी चीनी लें 4 कटोरी, तो 4 कटोरी ही पानी लें। और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे इलायची, छिलके सहित डाल देंगे, ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाए। अब इसको हम गैस की फ्लेम में चढ़ा देंगे, मतलब गैस की जो फ्लेम है उसको लो रखना है। और यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो भी ठंडा हो गया है। अब इस पर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर। तो हम चाशनी वाली बनाने वाले हैं चंद्रकला, तो हमने चीनी का पाउडर थोड़ा सा कम डाला है, लेकिन फिर भी बहुत रहा, मतलब कम नहीं था, परफेक्ट मेज़रमेंट था ये। तो 2 चम्मच हमने ले लिया है चीनी का पाउडर। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अभी हम एक बार चाशनी को और चेक कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी अभी बन रही है, ये चला कर देखिए। तो अभी जो चीनी है ना अच्छे से इसके अंदर घुली नहीं है। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स को पहले तल लिया था, हमने बताया था कि इसका क्या करना है। तो ये करना है कि हम इसको यहाँ पर पीस कर डालेंगे। इससे आपको ना चंद्रकला बनाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, मतलब कि परेशानी नहीं आएगी। फिर हम ये पूरा जो पाउडर बना लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का, उस पर डाल देंगे मसाले के ऊपर, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारी जो मसाला है, मिश्रण है, वो बनकर तैयार हो गया है, रेडी हो चुका है और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको एक साइड में कर लेंगे और हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए उसके लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने बिल्कुल छोटा सा बॉल्स लिया है, एकदम छोटे छोटे बॉल, इसको बना के रख लिए हैं। और इसी के साथ हम एक बड़ा बॉल, मतलब थोड़े से हम बड़े बॉल्स बनाएंगे, थोड़े से हम छोटे बॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि दो तरह के बॉल्स क्यों बना रहे हैं। तो जब हम लोई बनाएंगे तो लोई बनाने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें छोटा बॉल्स यदि एडजस्ट होगा या बड़ा, उस हिसाब से जो बॉल्स इसमें एडजस्ट होगा हम उसको रख लेंगे। तो आटा यहाँ पे फूल चुका है। अब इसे हम वापस से अच्छे से हाथों से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। और तो आपने देखा होगा कि मैंने चाशनी थोड़ी ज़्यादा सी बनाई है। तो चाशनी इसलिए ज़्यादा सी बनाई है क्योंकि होली के लिए मैं ये जो बना रही हूँ पकवान, तो सिर्फ मैं यहाँ पे चंद्रकला नहीं बना रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन भी। तो चाशनी में इकट्ठा बना ले रही हूँ दोनों के लिए। तो क्या है, चाशनी ज़्यादा हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन यदि कम हो गई तो आपकी जो मिठाई है ना वो बिगड़ जाएगी, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ज़्यादा हो जाएगी तो अपन तो बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ी सी, मतलब रोटी के साइज़ की लोई लिए और उसमें थोड़ा सा मैदा लगा के इसको अच्छी बड़ी सी रोटी जैसे बेल लिए हैं। आपको ना बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है, मतलब जितना आप गुजिया के लिए बनाते हैं पापड़ी पतली पतली, उससे थोड़ा हल्का मोटा, मतलब कि पतली ही है। उसको ये नहीं कि मैंने मोटा बोल दिया तो आप मोटा कर लें, ठीक है आप पतली कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद अपन को क्या है कि जैसे अपन चंद्रकला बनाते हैं तो हमको दो लोई की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो पूड़ी बनती है छोटी छोटी, दो पूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी हमको, है ना, वो भी सेम साइज़ की। तो अपन यदि बेलते हैं तो क्या हो जाता है, कोई छोटी कोई बड़ी बनती है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही ईजी उपाय लाई हूँ आपके लिए, सरल सा। तो वो ये है कि आप कोई भी एक छोटी सी कटोरी या ग्लास, उससे आप एक रोटी बड़ी सी बेल लें और ऐसे कट कर लें, तो बराबर साइज़ की आपकी सारी यहाँ पे जो लोई है वो बनकर तैयार होंगी। इसी प्रकार से बाकी के भी आप बना बना के रख लीजिए। यदि आपको दिक्कत ना हो तो आप ऐसा कीजिए, मतलब बनाते जाएं और भरते जाएं फिलिंग और सेकते जाएं। यदि आपको लग रहा है झंझट इसमें, तो क्या करिए, पहले इकट्ठे बेल के और इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल लें। और पूड़ियाँ निकालने के बाद जब सारी पूड़ी इकट्ठी हो जाएं, तब आप क्या करिए, उसमें मसाले भर भर के कवर कर दे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अभी आधा ही बेला है, पूरा नहीं बेला है। तो अब हमको कैसे बनाना है चलिए बताते हैं। तो ये एक पूड़ी हमने रखी, उसके साइड में हम पानी लगा लेंगे। तब तक हम यहाँ चाशनी भी देख लें। तो जो चाशनी है हमारी हो गई है। अपन को कैसे देखना है कि सिर्फ चिपचिपी हो चाशनी। यदि आप गुलाब जामुन के लिए बना रहे हो और चाहे इसके लिए, तो सिर्फ चिपचिपी चाहिए। तो हमारी जो चाशनी है वो बनकर रेडी है। तो ये देखिए हमने लोई के चारों तरफ पानी लगा दिया है। अब इसमें जो भी लोई एडजस्ट हो जाए वो रख दीजिए। तो ये हमारी जो बड़ी साइज़ की थी वही एडजस्ट हो गई है। और दूसरी लोई में भी हम पानी लगा देंगे, ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, बट हम इसलिए लगा दे रहे हैं कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और ऐसे आराम से रखिए और चारों तरफ बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरीके से आप सेट कर दीजिए। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ। इस तरीके से कॉर्नर से आप मोड़ते जाएं, ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के आपको डिज़ाइन बना लेना है। डिज़ाइन कम ज़्यादा जो भी होगा चल जाएगा। आप मुझे सुनने से ज़्यादा देखने पे ध्यान दीजिए। सुनने से कुछ नहीं होगा, यदि आप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए ऐसे साइड साइड से हम मोड़ते जा रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं है। और इस तरीके से मोड़ने के बाद जो लास्ट का जो छोर बचता है उसको भी हम बीच में ऐसे एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए बन गया हमारा चंद्रकला, बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से आप बाकी के भी बना लें। हम लोग जब शादी नहीं हुई थी, मतलब हमारी, तो जब मैं अपने मायके में थी तो क्या होता था, होली का त्यौहार आता था या दिवाली का त्यौहार होता था, तो उसके 4-5 दिन पहले से ही ये सारे पकवान बनना शुरू हो जाते थे। तो हम लोग ना रात को, जैसे पापा लोग क्या करते थे, मम्मी और पापा दोनों मिलके बनाते थे और दीदी थी हमारी, 3 लोग। तो हम लोग जब सब सो जाते रहे ना, तब मम्मी लोग सब रात को बनाते थे। क्या था ना, हम लोग इतना परेशान करते थे कि बनना मुश्किल कर देते थे। हम लोग खड़े हो जाते रहे बिल्कुल गेट के पास जब तक बन जाए, और वो लोग हमको खाने को ना देते। बीच बीच में मांगते थे हम लोग खाने के लिए, तो डिस्टर्ब होता था उनको। तो रात को सारा काम करने के बाद वो लोग बनाते थे, मम्मी पापा और दीदी तीनों मिलकर बनाते थे सारे नाश्ता। तो ऐसा बनता था उस समय कि कम से कम 15 से 20 दिन तक हम लोग खा पाते थे। और जितने मेहमान घर में आते थे होली के त्यौहार के बीच में या दिवाली के बीच में, तो उनको भी देते थे नाश्ता। मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में उन लोग बनाते थे। और आज के टाइम पे देखो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 पीस, या ज़्यादा हुआ 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी तो बनाते ही नहीं हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सारी चंद्रकला जो है वो बना लिए हैं।
यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके हम इसको डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम को आप अभी लो ही रखिएगा। आप यहाँ पर इसे सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे तो क्या होगा कि बाहर से पूरा लाल हो जाएगा, मतलब जैसा कलर आपको चाहिए वैसा तो हो जाएगा, बट अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसको ना गैस की फ्लेम को लो करते हुए ही चलाएं और बीच बीच में दोनों साइड ऐसे अल्टाते पलटाते सेकें। जितना धीरे धीरे लो मीडियम में ये सिकेगा ना, उतना अच्छा इसका कलर आता जाएगा और ये फूलती जाएंगी और एकदम खस्ता बनेंगी। तो ये देखिए धीरे धीरे इसका जो कलर है वो गोल्डन होता जा रहा है और इतनी अच्छी सिक रही है, मतलब देखने में कि मैं क्या ही बोलूँ। मन तो कर रहा था कि बस कढ़ाई से निकालूं और सीधे खा जाऊं, पर नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये होली के लिए बना रहे थे। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये देखिए कलर तो वाकई में बहुत अच्छा आ गया है और ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है। तो इस तरीके से आपको कलर लाना है और इस तरीके से आपको गैस की फ्लेम को लो करते हुए ही सेकना है। हाई तो बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपकी ये जो चंद्रकला है ना अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने चंद्रकला सेक लिया है और यहाँ पे जो चाशनी है थोड़ी सी गुनगुनी हो गई है, मतलब कि गर्म थी, थोड़ी सी गुनगुनी है। उसी पर हम ये गरम गरम जो चंद्रकला बनाए हैं इसको डाल देंगे। तो ये देखिए हमने इस पर डाल दिया है और ऊपर से इसके ऊपर हम डाल देंगे चाशनी, ताकि और भी अच्छे से ये चाशनी को अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले। तो आपको करना क्या है कि जब तक आप दूसरा वाला बनाएंगे, मतलब चंद्रकला को दूसरी बार मतलब सेकेंगे, तब तक इनको आप फूलने दें। जब आप दूसरी वाली डालने वाली हो उससे पहले इसको निकाल लें। ऐसे में क्या होगा ना कि बहुत अच्छे से ही फूल कर मतलब अच्छे से फूल जाएगा, मतलब चाशनी अंदर तक चली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से फूल गया है और इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि चाशनी अंदर तक जा चुकी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कसम से मैं आपको कैसे बताऊं, आप जब खुद बनाएंगे ना और खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि आपका बार बार बनाने का मन करेगा। और तो और बाहर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से मावा, ड्राई फ्रूट्स और मीठी खुशबू से भरी हुई, एक बार खाओगे तो बाज़ार वाली तो भूल ही जाओगे। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इस होली सबके घर में मिठास बनी रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही इजी, डिटेल्ड और परफेक्ट फेस्टिव यहाँ पे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस होली में कौन सी मिठाई बना रहे हो, और अगर चंद्रकला ट्राई करोगे तो मुझे टैग करना बिल्कुल भी ना भूलना।